अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, आज हिंदी ग्रामर के या हिंदी व्याकरण के बारे में आप लोग को पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में परीक्षा की दृष्टि से 2024 के चाहे वह 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, हिंदी व्याकरण हम लोग को सभी जगह काम आता है, ठीक है ना। इस पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में हम लोग को जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। क्या बताया गया? वर्ण वह शब्द है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे में आप लोग पूछिएगा कि सर जैसे में क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूँ आधा क, आधा ख। आप पूछिएगा सर हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि सर आधा क क्यों बताएं, क्यों बताएं और आधा ख क्यों बताएं। जितना भी इसके बारे में हम आप लोग को आगे बताते जाएंगे। ये हम लोग का है जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते, आगे इसके बारे में बता देंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है या जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब आप कोई भी बुद्धि लगाइएगा, जैसे यहाँ पे हम आप लोग को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क ये हम लोग का पूरा का है, तो ये पूरा का है तो जानते हैं इसको हम लोग खंड कर सकते हैं। आधा क प्लस अ, आधा क प्लस अ, तो ये दोनों मिलकर हम लोग का होता है क। यहाँ पे हो जाएगा ख, तो आधा ख प्लस अ, ये मिलकर का हो जाएगा ख। इसको तो हमने टुकड़ा कर दिया, लेकिन हम लोग आधा क का कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आधा ख का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अ का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग खंडित का कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको हम लोग खंडित का कर सकते हैं, नहीं कर सकते या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे आप लोग को देखना है, आगे क्या है। हर वर्ण का एक अपनी लिपि होती है। हर वर्ण का अपनी एक लिपि होती है। उस लिपि को संकेत वर्ण कहते हैं या वर्ण संकेत कहते हैं। वर्ण संकेत कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए क्या बताए हैं हम। मैंने बोला हर वर्ण के लिए, चाहे वह इंग्लिश का हो, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह संस्कृत का हो, हर वर्ण के लिए अपना अपना क्या होता है, लिपि होता है। अपना अपना क्या होता है, लिपि होता है। उसको हम लोग कौन सा लिपि बोलेंगे? वर्ण संकेत लिपि कहते हैं, या उसको हम लोग वर्ण संकेत कहेंगे। उस लिपि को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण संकेत। आप लोग देखे होंगे मेहंदार जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा अक्षर लिखा हुआ रहता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग थाने गए होंगे, उसमें कुछ अलग शब्द लिखा हुआ रहता है, समझ में आता है? नहीं आता है। हर अलग अलग आप लोग का लिपि बताया गया है। जैसे हम लोग के यहाँ का होता है देवनागरिक लिपि चल रहा है अभी, या नागरिक लिपि चल रहा है। कौन सा लिपि चल रहा है? इससे पहले का ब्राह्मणी लिपि, कौन सा लिपि, बहुत सा लिपि बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन नंदी लिपि तो हर समय का अपना अपना का बनाया गया था, लिपि बनाया गया था, ठीक है ना। और उस लिपि से हम लोग का मिलता था, संकेत मिलता था, ठीक है ना। उर्दू के लिए अलग लिपि बनाया गया है, फारसी के लिए अलग लिपि बनाया गया है, अरबी के लिए अलग बनाया गया है। ये सब के लिए अलग अलग का होता है, लिपि है। अब आप लोग को आगे देखना है, थोड़ा सा आगे आप लोग को समझना है। आइए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला
क्या है? वर्णमाला क्या है या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्णों की समूह, वर्णों की समूह, वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। कितना होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। कितना वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। कुल कितना वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। तब वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला यहाँ पर लिखा गया। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। कितना वर्ण होते हैं? 48 वो। अब आइएगा तो हम लोग वर्णमाला को कितना वर्गों में बांटेंगे? वर्णमाला को हम लोग 2 वर्गों में बांटेंगे। कौन कौन सा होता है? एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तुरंत हम बांट रहे हैं। मम्मी बोली कि पूरा टोटल पैसा लेके गया है प्रताप, कहा तो 100 रुपया दिया है, तो सुबह सब टोटल पैसा लगा था। इसमें कोई डाउट है? कोई पूछना है इसमें? आप लोग एग्जाम कल से नहीं, परसों से एग्जाम टेस्ट होगा, ठीक है ना। सब लोग का टेस्ट होगा, जल्दी से नोट कीजिए। खुला था सो दिया, चलो देखते हैं। सुबह भी रहेंगे, सुबह भी ला जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 300। सुबह रहेंगे, कल सुबह शाम दोनों टाइम रहेंगे, ठीक है ना। परसों भेंट नहीं होगी, ठीक है। करता लेकिन एवरेज लिया ना, दस बजे एवरेज वाले की डब्बा हो गया, देखा गया, क्लियर है? मिटा दे, क्या हुआ? मिटा है? अब यहाँ पे देखना है, वर्णमाला
के दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? दो भाग। पहल का बाद हो गया स्वर वर्ण, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण हो जाएगा? पहले का हो गया स्वर वर्ण, दूसरा का कौन सा वर्ण हो गया? व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर सबसे पहले देखा गया वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। वर्णमाला को कितना भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा का होता है कौन सा? व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे देखना है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? प्रिया बताओ, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बोलो। वैसा वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होता है कंचन? कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। स्वर वर्ण के कुल का होता है संख्या 11 होता है। अब जैसे में आप लोग पूछिएगा सर जैसे में क्या होगा एक बताइए। हो जाएगा अ, आ, ई, हर्षई, उ, हर्षौ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको काउंटिंग कर लीजिए तो ये कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई एक छूट रहा का? री, तरी हम लोग यहाँ लिखाता है री, यही ना होता है री। अब यहाँ पर री दो दो को होता है, एक छोटा री होता है, एक बड़ा री होता है। एक छोटा री होता है और एक होता है बड़ा री होता है। इसमें बहुत जगह आप लोग देखिएगा तो लिरी भी लेके चलता है। जैसे ऐसे ये लिरी होता है, एक छोटा लिरी होता है, एक बड़ा लिरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पर हम लोग कितना हो गया? टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितना हो गया? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितना हो गया हम लोग का? 11। स्वर वर्ण को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व वर्ण, दूसरा का होता है ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण होता है। एक हर्ष स्वर वर्ण होता है और एक दूसरा का होता है दीर्घ स्वर वर्ण होता है। तो मैं आप लोग से यहाँ पे हर्ष स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण मैंने यहाँ पे बता दिया। वर्णमाला के बारे में मैंने बताया कि वर्णमाला के कुल टोटल कितना होता है। यहाँ पे वर्णमाला में कुल टोटल हम लोग का 48 होता है। 48 में 11 क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा। 48 में 11 हो जाएगा क्या? 11 हो जाएगा आपका स्वर। 11 में से आप हटाइएगा तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन की संख्या कितना होता है? 37 होता है। व्यंजन की संख्या कितना होता है? 37। और स्वर की संख्या कितना होता है? 21, 11 होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं जल्दी से।
तो आप लोग स्टिकवा नहीं लाए, तो स्टिक लाइए, जरूरी है। सब लड़का लोग बताना, मारना, पीटना, कहना। हो गया। हाँ देखिए, एक और होता है यहाँ पे स्वर जो होता है, इसको हम लोग को एक और भी होता है संयुक्त स्वर। क्या है, चलिए हम बारी बारी से आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा स्वर बताया गया यहाँ पे? एक बताया गया था ह्रस्व स्वर, स्वर वर्ण, ठीक है ना। देखिए हर स्वर वर्ण क्या है, इस वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है। जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे बोलिए, अ, छोटी, ई, उ, ए, री। ये क्या होना चाहिए? री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? री। देखो हम लोग को होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, री। कितना हो गया? 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब हर स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? हर स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। अब यहाँ पे आपको देखना है, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर वर्ण। क्या है? जिस वर्ण
को बोलने में हर्ष वर्ण, जिस वर्ण को बोलने में हर्ष वर्ण से 2 गुना स्पष्ट, जिस वर्ण को बोलने में अधिक या ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए बताओ कंचन कौन कौन सा होता है। जैसे में है आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, और कोई छूट रहा है? और क्या छूट रहा है? देखो एक हम लोग का छूट रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। आ, बड़ी ई, ओ, ए, ऐ, ओ, और क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इसका कुल संख्या कितना है? 7 है। इसका कुल संख्या कितना है? 7 है। यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। संयुक्त स्वर वर्ण। देखिए संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या 2 होता है। जैसे ए है, ठीक है ना, तो ए को हम लोग अ प्लस ए के मिलाने से क्या हो जाता है? जब 2 को वर्ण को जोड़ के मिलाया जाएगा ना, ठीक है ना, जब 2 वर्णों को जोड़ के मिलाया जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त। जैसे में यहाँ पे अ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग अ प्लस कर लेंगे ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होता है? इसी को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण में आता है ए और क्या आता है? ये हम लोग का संयुक्त वर्ण में आता है। तो यहाँ पे बताया गया है स्वर वर्ण कितना प्रकार का बताया गया है, उसका कितना भाग होता है? उसका 2 भाग होता है। उसका कितना भाग बताया गया है? 2। कौन कौन सा भाग बताया गया था? हर्षव और क्या बताया गया था? दीर्घव। सबसे पहले हर्षव की परिभाषा बोले, जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्षव। जैसे बताया गया था अ, ठीक है ना, उसके बाद छोटा ई, उसके बाद क्या बताया गया था? उ, उसके बाद क्या बताया गया था? री, उसके बाद बताया गया था आपको दीर्घ किससे कहते हैं, या दीर्घ स्वर किससे, दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, या दीर्घ स्वर वर्ण किससे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में क्या बताया गया था? आ, ठीक है ना, बड़ी ई, ठीक है ना, उसके बाद बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, यहाँ पे हम लोग को कितना बताया गया था? 7 बताया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 बताया गया था। 7 और 4 मिलकर कितना होता है? 11। मैंने आप लोग को पहले बताया गया था कि ये जो मूल स्वर होता है, ठीक है ना, उसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। संख्या कितनी होती है? 11। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। एक होता है संयुक्त स्वर वर्ण। क्या है? तो संयुक्त स्वर वर्ण में इसको जो हम लोग जोड़ के बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी।
Gracias a Dios, gracias. Lain benda apa ni? तो क्या देखो जब फास्ट लिखो हो गया, सबका लिखा गया।